हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का के पास बैठा था, उसे खाना खिला रहा था और अनुष्का भी बड़े प्यार से खा रही थी। खाना खाने के बाद पूरा परिवार अनुष्का से मिलने के लिए आता है और एक एक करके उसे प्यार से गले लगाते हैं। पूनम जी की आंखों से आंसू आ गए थे। सारे परिवार वाले अनुष्का के पास रहना चाहते थे, पर अनुष्का की हालत देखकर उसे आराम करने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजवीर उसी के पास बैठा रहता है। 1 हफ्ते हो जाते हैं। अनुष्का की तबीयत में सुधार होने लगा था। वो काफ़ी हद तक सही हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमज़ोरी अभी भी उसके शरीर में थी। इस बीच अनुष्का काव्या के बारे में पूछती, पर राजवीर जैसे तैसे बात को घुमा देता था। और इधर 2 दिन पहले काव्या को डिस्चार्ज मिला था। समीर इन दिनों काव्या को लेकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि जब से काव्या का मिसकैरेज और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती ये पता चला, तब से काव्या बदल चुकी थी। ना बोलना, ना हंसना और ना ही किसी से बात करना। वो अब पहले वाली काव्या नहीं रही जो हंसती थी और एक सुलझी हुई लड़की थी। समीर भी उसकी परेशानी को समझता था, क्योंकि वो भी इस खबर से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे को लेकर कई सारे सपने देखे थे, पर वो अपने दुख को जैसे तैसे छुपा लेता था, क्योंकि वो काव्या को और दुखी नहीं करना चाहता था। पर उसे एक उम्मीद थी कि अनुष्का जब पूरी तरीके से ठीक होकर आएगी तो काव्या उसे देखकर खुश होगी और शायद अपनी मिसकैरेज की बातें भूल जाएगी। काव्या अपने रूम में आराम कर रही थी और समीर उसके माथे को प्यार से सहला रहा था। पूरा परिवार जितना अनुष्का के लिए खुश था, उतना ही काव्या के लिए परेशान और दुखी। इधर हॉस्पिटल में आज अनुष्का को राजवीर घर ले जाने वाला था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है। अनुष्का आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद वो अपने महल और काव्या से मिलेगी। अनुष्का राजवीर के सीने से लग गई और कहने लगी, काव्या मुझे देखकर बहुत खुश होगी जितना मैं होंगी। तुमने कहा था ना कि उसे पता नहीं कि मैं जिंदा हूँ। हम सब उसे सरप्राइज देंगे। मैं बहुत खुश हूँ आज। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर को प्यार से सहलाता रहा। वो मन में ही कहता है, अनुष्का क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि काव्या का मिसकैरेज हो गया है। कुछ समय ऐसे बीतने के बाद राजवीर अनुष्का को लेकर वहां से जा रहा था। वो हॉस्पिटल से जहां से भी जा रहे थे, सब लोग उन्हें ही बस देखे जा रहे थे। राजवीर के बॉडीगार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। राजवीर ने अनुष्का का हाथ पकड़ा हुआ था। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं। राजवीर ने पहले ही फ़ोन करके उन्हें बुला लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि अनुष्का जिंदा है, ये बात सबको पता चल जाए। फ़ोटो लेने के बाद राजवीर ने अनुष्का को कार में बिठा दिया और कार स्टार्ट कर दी। इधर सब घर वाले बहुत ही खुश थे, क्योंकि अनुष्का घर आने वाली थी। सब लोग हॉल में उनका वेट करने लगे। समीर काव्या को हॉल में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ मिनट बाद राजवीर की कार महल में पहुंच जाती है। राजवीर ने अनुष्का के हाथ को पकड़ लिया था और मेन गेट की तरफ अनुष्का को लेकर चलने लगा। राजवीर ने बेल बजाई। जैसे ही बेल बजी, समीर ने काव्या को गेट खोलने को कहा। काव्या भी बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर चल दी और जैसे ही गेट खोला, राजवीर उसके सामने था और कुछ सेकंड बाद राजवीर के पीछे से अनुष्का आती है। काव्या शॉक्ड और खुश दोनों थी। काव्या उसे जोर से गले लगा लेती है। काव्या रोते हुए कहती है, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे बहुत याद किया, आगे से ऐसा कभी मत करना। अनुष्का ने भी रोते हुए उससे कहा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। तभी समीर ने कहा, दोस्त से मिलना हो गया हो तो भाई से भी मिल लो। फिर अनुष्का उससे अलग होते हुए समीर के गले लग गई। ऐसे ही अनुष्का एक एक करके सारे परिवार वालों से मिल लेती है। कुछ देर बाद
अनुष्का को आराम करने के लिए उसे कमरे में भेज देते हैं। राजवीर भी उसके साथ चला जाता है। सब लोग हॉल में बैठे थे और बात करने लगे। घर के सभी लोगों के चेहरे में एक चमक थी जो महीनों पहले ही कहीं खो गई थी। काव्या ने सबको कहा, आप सब लोग प्लीज़ अनुष्का को मेरे मिसकैरेज के बारे में ना बताएं, उसे बहुत तकलीफ़ होगी। अभी वैसे भी वो बहुत ही तकलीफ़ों से निकली है और मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती। फिर पूनम जी कहती है, हाँ काव्या, सही कह रही हो तुम। वैसे भी अनुष्का इतने महीनों से तकलीफ़ों से गुजरी है। सारे लोगों को भी ये बात ठीक लगी। इधर रूम में अनुष्का रूम के चारों ओर देखने लगी। आज उसका रूम पहले जैसा ही था, जैसा वो सब कुछ छोड़ कर गई थी वैसा ही था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो इतने महीनों बाद इस रूम में आई है। अनुष्का शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है और राजवीर लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया था और अपना पेंडिंग काम करने लग गया। कुछ देर बाद अनुष्का शावर लेकर बाहर आई और मिरर के पास जाके अपने बाल सुखाने लगी। राजवीर ने अनुष्का को देखा तो देखता ही रह गया। अनुष्का के गीले बाल उसके कमर तक आ रहे थे और ऊपर से ब्लू कलर के नाइट गाउन में अनुष्का कहर ढा रही थी। राजवीर उसके पास जल्दी से जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके गर्दन को किस करते हुए कहता है, अनुष्का आई लव यू। अनुष्का तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अनुष्का शर्म से लाल हो जाती है। राजवीर उसे अपनी तरफ घुमा के अपने पॉकेट से उसका मंगलसूत्र निकालकर उसे पहना देता है। ये मंगलसूत्र देखकर अनुष्का के आँख से आंसू आ जाते हैं। राजवीर भी ये दर्द समझता था। आखिरकार उसने भी इतने महीनों की दूरी को सहा था। राजवीर ने अनुष्का के माथे को किस किया और धीरे से उसकी दोनों आँखों को और फिर दोनों गालों को और आखिर में उसके होठों को किस किया। राजवीर अनुष्का को अपने गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ बढ़ने लगता है और धीरे से बिस्तर पर लिटा के उसके ऊपर आ जाता है और दोबारा से अपने होठ उसके होठ में रख देता है। अनुष्का के हाथ राजवीर के पीठ पर कस जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे गिरे जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों में सुकून के भाव थे। राजवीर उसके माथे पर किस करके दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह राजवीर की आंखें खुलती है और वो देखता है अनुष्का उसे जकड़ कर सो रही है। राजवीर उसका चेहरा देखे ही जा रहा था। ठीक उसी वक्त अनुष्का की आंखें खुलती है। राजवीर को अपनी ओर ऐसे घूरकर देखते हुए वो अपनी नज़रें झुका लेती है। राजवीर बड़े प्यार से उसका माथा चूमता है। राजवीर बड़े प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, और ये कहकर अनुष्का को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अनुष्का भी अपना सर उसके सीने में रखकर अपने हाथ उसके पेट में लपेट देती है। दोनों को बेहद सुकून मिल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया और काव्या भी अपने दर्द तकलीफ काफ़ी हद तक भूल गई थी, क्योंकि काव्या की ज़िंदगी में अनुष्का के आने के बाद और समीर भी उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था, इसलिए काव्या भी अब खुश रहने लगी थी। एक दिन अनुष्का को चक्कर आने लगा। जैसे ही राजवीर ने यह देखा तो तुरंत अपनी बाहों में अनुष्का को उठा लिया और बिस्तर पर लेटा के डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर के आते ही सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा, मुझे मिस्टर राजवीर ने बुलाया है उनकी पत्नी को चेक करने के लिए। समीर डॉक्टर को राजवीर के कमरे में ले जाता है। सब घर वाले भी उनके पीछे आ जाते हैं। डॉक्टर अनुष्का को चेक कर रहे थे। सब घर वालों ने राजवीर से कहा कि क्या हुआ अनुष्का को। राजवीर ने कहा, शायद कमज़ोरी की वजह से अनुष्का बेहोश हो गई होगी। डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं मिस्टर राजवीर, ये कमज़ोरी की वजह से बेहोश नहीं हुई है, बल्कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही
सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। समीर तो एकदम से राजवीर को गले लगा लेता है। दादी पूनम जी से कहती हैं, सबका मुंह मीठा करवाओ। आखिर अनुष्का बेटी ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है तो सबका मुंह मीठा करना तो बनता ही है। तो पूनम जी और काव्या सबके लिए मिठाई लाती हैं और सबका मुंह मीठा करवाती हैं। काव्या तो ना जाने खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और अनुष्का को जोर से गले लगा लेती है और उसे बोलती है, अनुष्का मैं बहुत ही खुश हूँ तेरे लिए। आज से मैं तेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी और तुझे भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रात के वक्त काव्या अपने कमरे के बालकनी में थी। समीर कमरे में आता है और काव्या के पास जाकर कहता है, क्या सोच रही हो काव्या? काव्या उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ अनुष्का के लिए। समीर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अनुष्का और राजवीर के लिए खुश हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। काव्या कमरे के अंदर आते हुए कहती है, जो हो नहीं सकता उसके बारे में नहीं सोच रही मैं। समीर कहता है, इसका मतलब तुम वही सोच रही हो ना? काव्या कुछ नहीं बोलती। समीर आगे बोलता है, सच कहूँ तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं लाना चाहता, बस मैं और तुम। और क्या राजवीर के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? मैं जानता हूँ तुम उनके बच्चों को बहुत प्यार करोगी। ये कहकर समीर काव्या के होठों पर झुकने लगता है, पर काव्या बीच में ही रोकते हुए कहती है, दूर हटो बदमाश कहीं के। समीर एकदम से उसे सीने से लगाकर कहता है, बदमाशी तो अब शुरू होगी। ये कहकर वो काव्या के होठों को किस करता है। काव्या उससे दूर हो जाती है और उसके गले लग जाती है। काव्या मन में कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे हो, नहीं तो बच्चे की चाह तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा थी। देखा है मैंने आज तुम्हारी आंखों में वो खुशी। तुमने सही कहा है कि राजवीर और अनुष्का के बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। मैं अब खुद से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस बात का कभी भी जिक्र नहीं करूँगी। मुझे तो माँ बनने का सुख अभी से ही मिल गया है। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए थे। अनुष्का की डिलीवरी का दिन काफ़ी करीब आ गया था। एक दिन अनुष्का किसी काम से काव्या के रूम में आई, पर कमरे में कोई नहीं था। अनुष्का ने खुद से ही कहा, काव्या पता नहीं कब से गायब है। मैंने उसे कल बैग दिया था, कहाँ है काव्या? चलो कोई नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ। अनुष्का काव्या की अलमारी खोलती है, तभी कुछ पेपर्स उसे दिखाई देते हैं। अनुष्का देखती है ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। उसने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ती गई, अनुष्का की आंखें बड़ी होती गई। ये रिपोर्ट्स में काव्या का मिसकैरेज और बहुत से रिपोर्ट और टेस्ट थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि काव्या कभी माँ नहीं बन सकती। अनुष्का ने खुद से कहा, ये कब हुआ और मुझे किसी ने ये सब क्यों नहीं बताया? अनुष्का वही रिपोर्ट लेकर दादी के रूम में गई। दादी से पूछा कि दादी ये सब कब हुआ और मुझे किसी ने ये बात क्यों नहीं बताई? दादी ने कुछ नहीं कहा तो अनुष्का ने अपनी कसम दादी को दे दी। इसलिए मजबूरी में दादी ने सारी बात बता दी। अनुष्का की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, दादी इसका मतलब मेरी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है ना? दादी इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना तो मेरी वजह से गम में रहती और ना ही उसका मिसकैरेज होता। तभी अनुष्का का लेबर पेन शुरू हो गया। दादी ने सबको बुला लिया। राजवीर जल्दी से अनुष्का को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और पूरा परिवार भी उनके पीछे ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में अनुष्का को अंदर ले जाया जाता है। बाकी सब लोग बाहर वेट कर रहे थे। राजवीर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अनुष्का की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। कुछ देर में अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, पर राजवीर को सबसे पहले अनुष्का को देखने की जल्दी थी। थोड़ी देर बाद नर्स अंदर से आती है और दोनों हाथों में बच्चे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, लड़का और लड़की दोनों हुए हैं। सब लोग फटाफट बच्चे को लेते हैं।
राजवीर भागकर अंदर जाता है अनुष्का के पास। अनुष्का भी बेहोश थी। बाहर सब लोग बारी बारी से बच्चे को गोद में लेते हैं। यहाँ पे अनुष्का को जुड़वा बच्चे हुए थे। कुछ देर बाद अनुष्का को भी होश आ जाता है। तभी सब रूम में आ जाते हैं। एक बच्चे को समीर ने गोद में रखा था और एक को काव्या ने पकड़ा हुआ था। अनुष्का की नज़रें अपने बच्चे पर पड़ जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आते हैं। सब लोग उसे बधाई देते हैं और लास्ट में काव्या उसे गले लगाकर कहती है, बधाई हो, तू माँ बन गई है। अनुष्का भी कहती है, तुझे भी बधाई हो, तू भी माँ बन गई। काव्या और पूरा परिवार शॉक्ड होते हैं। अनुष्का राजवीर को इशारा करती है। राजवीर भी समझ गया और आंखों से उसे सहमति दे दी। अनुष्का ने समीर को भी पास में बुलाया। काव्या उसे हैरानी से बस देख रही थी। अनुष्का ने बेबी बॉय को उसके गोद में देते हुए कहा, अब तू इसकी माँ और ये तेरा बेटा। काव्या उसे हैरानी से बस देख रही थी। समीर का भी यही हाल था। अनुष्का कहती है, मुझे सब पता है, ये सब मेरी वजह से हुआ था और मैं ही इसे अब ठीक कर रही हूँ। सारे घर वाले ये देखकर खुश हो गए क्योंकि उनके दोनों बच्चे का परिवार अब पूरा हो गया था। समीर और काव्या बहुत ही खुश थे। दूसरी तरफ राजवीर और अनुष्का का भी यही हाल था। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद समीर और राजवीर ऊपर छत पर थे और नीचे देख रहे थे, जहाँ पर उनकी खूबसूरत पत्नी आपस में बातें कर रही थी। आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक और रेड कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी, जिससे उसकी गोरी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजवीर की नज़रें रह रह कर उस पर ही जा रही थी। इधर काव्या भी ग्रीन कलर की साड़ी, डीप नेक ब्लाउज और हल्के मेकअप में काव्या भी बहुत प्यारी लग रही थी। समीर की नज़रें भी हटने का नाम नहीं ले रही थी उस पर से। समीर काव्या को मैसेज करता है कि छत पर अभी आ जाओ और अकेले आना। वहीं राजवीर अनुष्का के पास नीचे गार्डन में चला जाता है। काव्या छत पर आती है। वो इधर उधर देखती है। समीर पीछे से आकर उसको बाहों में भर लेता है और उसके गर्दन पर किस करते हुए कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो। काव्या शर्माते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। समीर उसके खुले बालों को पीछे करते हुए उसके पीठ पर अपने होठ रख देता है। और इधर महल में दोनों बच्चों को पूरा परिवार लाड प्यार कर रहा था। आज दोनों बच्चे पूरे 1 साल के हो गए। समीर और काव्या के बच्चे का नाम साहिल था और राजवीर और अनुष्का के बच्चे का नाम सुहाना था। इधर गार्डन में राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में लेता है और पुरानी यादों में खो जाता है। उनकी पहली मुलाकात, मॉल में गिरना, फिर उनका किस होना, फिर एक एक करके सारी बातें याद करते हैं। राजवीर उसके माथे को प्यार से किस करता है। तो दोस्तों, ये थी अनुष्का और राजवीर की कहानी, यानी कि सीक्रेट प्यार का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और आपका और हमारा साथ ऐसे ही आगे चलता रहेगा। और सीक्रेट प्यार का सीज़न 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बहुत ही जल्दी एक न्यू स्टोरी आने वाली है और मुझे आशा है कि आपने जैसे सीक्रेट प्यार की स्टोरी को प्यार दिया है, उतना ही मेरे आगे की स्टोरी को प्यार देंगे। थैंक यू गाइस, आप सबके प्यार के लिए। न्यू स्टोरी के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।